इस महामारी के समय हम सब लोग अपने परिवारों के साथ अपने अपने घरों में महफूज हैं और मैं और मेरा सिनर्जी परिवार भी फिज़िकली दूर रहने के बावजूद एकत्रित हैं इस महामारी से लड़ने को। हमारे परिवार के सदस्यों ने बेहतरीन संदेश आप सबके लिए बनाए हैं, जिसे हम प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष एवं सीमाओं के पार से मेरे परिवार के सदस्यों ने आपके लिए संदेश भेजे हैं, जिन्हें हम आपके सामने रोज़ प्रस्तुत करेंगे। मेरे आदरणीय प्रिय देशवासियों, देश इस समय एक बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप सब सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें, सरकार के दिशा निर्देशों का सहयोग करें और इस महामारी से निपटने में सरकार का मदद करें। सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें, अपने घर में रहें, धैर्य धारण करें, अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा न करें, अपने आसपास जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता करें। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, देश के किसी भी नागरिक को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आप सभी से गुजारिश है कि सरकार के साथ, सरकारी कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ सहयोग करें और यह दिन एक दिन गुजर जाएगा। एक बार फिर नया सवेरा इस देश में होगा। जब लॉकडाउन खुलेगा तब भी यह लड़ाई लंबी है। हमको ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन थोड़ा लंबे समय तक करना है। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब भी एकाएक, चाहे वो हमारे धार्मिक संस्थान हो, धार्मिक स्थल हो, पर्यटन स्थल हो, सामाजिक स्थल हो, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। इसके बारे में अभी कोई इलाज नहीं है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप खुद सुरक्षित रहें, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखें, अपने देश को सुरक्षित रखें, इस मानवता को सुरक्षित रखें। आप सभी से पुनः पुनः निवेदन है, इसका अनुपालन करें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। नमस्कार, मैं किरण जेटली एक ज्योतिषी हूँ। इस समय कोरोना नामक महामारी जो भयंकर रूप से फैल रही है, मैं उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। भारतवर्ष की जो कुंडली है उसमें वृष लग्न बनी हुई है और वृष लग्न के अष्टम भाव में वर्तमान में केतु स्थित है, जो कि स्थिति को बहुत बिगाड़ रहा है। और ये स्थिति अक्टूबर से ही चली आ रही है, जब उसमें केतु में के साथ गुरु भी था और शनि भी थे, जिसके कारण स्थिति बहुत भयंकर से भयंकर होती जा रही है और पूरे विश्व में इस समय भयानक स्थितियाँ फैल रही हैं और लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस भयानक स्थिति से बचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था की है कि हम सभी घर में रहें और पूर्ण स्वस्थ रहें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतना इसका लोग पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जबकि ये समझिए कि ये स्थितियाँ हमें घर में रहने के लिए जो बोला जा रहा है, ये हमारे अपने स्वस्थ रहने के लिए ही कहा जा रहा है। हम अगर घर में रहते हैं तो इससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। लेकिन फिर भी छोटी छोटी सी बातों के लिए भी हम बाहर चले जाते हैं और देखते हैं कि इस समय क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसी को देखने में आनंद लेते हैं। आप देखिए, अभी ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं, ये अभी रोग को अच्छा नहीं कर रही हैं। इसको अच्छा होने में अभी समय लगेगा। अभी जुलाई में भी स्थिति और ख़राब होगी, मई में भी बहुत स्थिति सुधरेगी नहीं, थोड़ी स्थिति सुधर सकती है मई में, थोड़ी बहुत स्थिति। जब गुरु आएगा अष्टम भाव में तो स्थिति को थोड़ा सुधारेगा, लेकिन पुनः स्थिति थोड़ी बिगड़ेगी जब शनि आएंगे, तब ग्रह वक्री होंगे तो और स्थिति खराब होगी। पूरी तरह से स्थिति सुधरेगी 23 सितंबर के बाद। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी घर में रहें, ईश्वर की आराधना करें, अपने इष्ट देव का मंत्र जपें, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाएं और अच्छा चिंतन करें, शुभ चिंतन करें। हमारे ऋषियों ने हमेशा ये चाहा है कि हम ही नहीं, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, सभी निरोगी रहें।
मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है, स्टे होम, स्टे सेफ। मैं डॉक्टर अनूप सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। आप सब भी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते अब सरकार के दिए हुए नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, अपने हाथ बार बार साबुन से धोएं और बाहर ना निकलें, और ज़रूरत पड़ने पर अगर बाहर जाना हो तो अपने नाक और मुंह को मास्क से या किसी कपड़े से बांध कर ही बाहर निकलें। घर पे बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। बुजुर्ग लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए कोरोना उनमें सीवियर फॉर्म पे इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जो उनको दवाइयाँ शुरू से चल रही हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई भी और दवाइयाँ चल रही हैं, वो नियमित तरीके से देते रहें और तबीयत खराब होने पर तुरंत ही किसी डॉक्टर से संपर्क करें। आइए हम सब मिलकर कोरोना को इस विश्व से बाहर करें। जय हिंद। स्टे होम, स्टे सेफ। मैं गौरव सिंह वाराणसी से। आप सबके लिए ये मैसेज है, घर रहें, सुरक्षित रहें।